डायरेक्ट सेलिंग करते करते मेरा सवाल कुछ बीच में रह गया कि आखिर ये कंपनी खोलने के पीछे वजह क्या रही होगी? महिपाल जी, डायरेक्ट सेलिंग करते करते मेरी अच्छी खासी टीम थी जिस भी कंपनी में मैं काम करता था, लेकिन मैंने पैसे कमाए थे, मैंने गाड़ी भी ली, मैंने बंगला भी लिया, मेरे पास अचीवमेंट भी थी, क्योंकि समझ सकते हो तो मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट नहीं कहूंगा, मेहनत है मेरी। लेकिन जो लोग मेरे साथ थे ना, उनका सक्सेस रेशियो बहुत कम था। मान लो मेरे पास 20,000 लोग थे ना, तो उसमें मात्र 20 ही आदमी पैसे कमा रहे थे। ओके। तो जब नीचे वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे थे और उनकी हाल लगती थी ना, कोई कमरा लेके कहीं पड़ा है, कोई कमरा लेके, एक लड़का था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो उस लड़के ने मुझे फोन किया कि गुरुजी मैं कमरा लेके रहता हूं और जो मैं प्रोडक्ट बेचता हूं लोग मेरे मुंह पे फेंक के चले जाते हैं और मेरे को 5 साल हो गए, मैं अभी तक कुछ नहीं कमा पाया। तो वो चीज मुझे दर्द दिया, एक बात। दूसरी बात, जिन लोगों को मैंने प्रोडक्ट बेचे थे, जहां भी मैं काम करता था, मैंने बीमे में बहुत बेचे थे, तो जिन लोगों ने मुझसे बीमे लिए उनमें चाचा, फूफा, मामा, रिश्तेदार, साला, साली बहुत लोग थे। तो जब उनकी 4 साल हुए और पैसा लेने गए, 60,000 उन्होंने जमा करा तो उन्हें 30,000 रुपए मिले। 60,000 के 30,000? 30,000, क्योंकि नेगेटिव प्रोडक्ट था ये, मान लो आप। ऐसी पॉलिसियां थी जो किसी काम की नहीं थी, सिर्फ हवा बेची थी हमने। तो अब जब हम गाड़ी वाले बन गए, बंगले वाले भी बन गए, तो जिस गली से निकलते हमारे रिश्तेदार बोलते हुए हमें लूट के तूने गाड़ी ले ली, हमें बर्बाद करके हमारे 30,000 डुबो के हरामजादे तू आज बंगले में घूम रहा है, अगर तुझे 1,000 रुपए चाहिए तो भीख मांग लेता। तो उन चीजों से मैं इतना निराश हो गया, इतना हताश हो गया। एक तो लोग नाकामयाब, मेरे साथ 20-30,000 लोग थे, उनमें बहुत कम कामयाब। एक जो मैंने कमाया तो नाम नहीं कमाया, सम्मान नहीं कमाया, पैसा आया लेकिन सोशल रिस्पेक्ट मेरी गायब हो गई। ये सोच के महिपाल जी, आपको अगर मैं सही बताऊं तो मैंने तो काम ही छोड़ दिया था। मैंने डायरेक्ट सेलिंग को 2000 आई थिंक 12-13 में रिजाइन ही कर दिया था, 12 में। मतलब इस इंडस्ट्री से आप आउट हो गए थे? हाँ, हमेशा के लिए। मैं आपको रियल बताऊं, मैं मतलब मेरा दिल उब गया, मैं साला घटिया काम नहीं करना। क्योंकि हमें ना पता क्या सिखाया गया था कि बुरी चीजें बेचकर ही अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। वो मेरे गले से नहीं उतर रहा था। अरे भाई, एप्पल भी बेच रहा है मोबाइल, सैमसंग भी एलईडी बेच के कमा रहा है, मारुति कार बेच के कमा रही है, घटिया प्रोडक्ट बेचकर ही अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं ना। ये बात मेरे गले नहीं उतरी तो मैंने रिजाइन ही कर दिया इस इंडस्ट्री को, और मैं 2 साल के लिए अपना निकल गया, जैसा भी मेरा वक्त गुजरा। लेकिन इस 2 साल में जो है मुझे काफी नॉलेज मिली, काफी आइडियाज मिले। क्योंकि वो कहते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग है, काम तो छोड़ दिया 2 साल, लेकिन इतनी दूरी नहीं बना पाया कि इससे बिल्कुल टच ना रहूं। ये कहते हैं प्लास्टिक का कीड़ा है ना मरता। हाँ, मार्केट में एक ऐसा लोग बोलते हैं कि एक बार जिसके अंदर एक कीड़ा घुस गया वो छोड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, तो मैं छोड़ नहीं पाया। तो मैंने फॉरेन कंट्रीज में बात, यूएसए वगैरह के कुछ लोग मुझसे जुड़ गए थे, कनाडा के कुछ लीडर जुड़ गए थे, तो डिस्कशन होने लगा। तो जैसे डिस्कस होता है इंडियन एमएलएम इंडस्ट्री, वहां की इंडस्ट्री, तो काफी डिफरेंस मैंने देखा उन कंट्रियों में ना करोड़ों अरबों खरबों के टर्नओवर से सर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के कारण, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट। वो लोग कहते हैं, उनकी पंच लाइन है बिजनेस करने की, उनकी बाहर की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, कि इतना जबरदस्त प्रोडक्ट बनाओ जिसकी टक्कर का ट्रेडिशनल मार्केट में ना मिले। ओके। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी क्वालिटी ट्रेडिशनल मार्केट में मिल गई तो तुमने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यों बनाई और क्यों प्रोडक्ट बेचे। मतलब उनका प्राइमरी प्रोडक्ट सेलिंग है, अपॉर्चुनिटी भाड़ में जाए बाद में सेकेंडरी है। और आज इंडिया में अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा टर्नओवर किसका है? एमवे का। क्यों है? प्राइमरी प्रोडक्ट सेलिंग है। 3,000 करोड़ का टर्नओवर है। ये हवा बेचने वाली कंपनी अभी तक नहीं कर पाई, ना कभी कर पाएंगी 3,000 करोड़ का। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट नहीं है। तो बाहर जब मुझे ये नॉलेज मिली कि इथिकल डायरेक्ट सेलिंग करी जा सकती है अगर प्रोडक्ट आपका ऐसा हो कि जिसकी टक्कर का प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट में ना हो, आप डंके की चोट पे अपना प्रोडक्ट बेच सको और लोगों को कह सको कि तू हमारी कंपनी से ले, बाजार में तुझे इस क्वालिटी का प्रोडक्ट। मतलब एक बार अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट किसी ने यूज किया तो जिंदगी भर वो दीवाना हो जाए उस प्रोडक्ट का। रीपरचेज करे, बार बार हमें याद करे, जिस आदमी ने प्रोडक्ट दिया उसकी इज्जत करे, उसको रिगार्ड करे, उसको दुआएं दे, उसे बददुआएं ना दे। तो जब से मुझे ये बात पता चली कि बुरी चीजें नहीं, अच्छी चीजें बेचकर भी डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है, तब फिर मैंने विचार बनाया कि चलो भाई शुरुआत करते हैं। जैसे आपने एक अभी कहा कि सर आपके मन में लालच तो नहीं था कंपनी बनाने के पीछे, तो महिपाल जी जब मुझे नॉलेज हो गई कि भाई अच्छी प्रोडक्ट भी हैं, दुनिया में अच्छी कंपनियां भी हैं जिनके अच्छे प्रोडक्ट बेचकर आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, और नीड के प्रोडक्ट, यूज के प्रोडक्ट, वर्क के प्रोडक्ट। तो
मैंने क्या किया, आकर कंपनियां सर्च करनी शुरू करी। फॉरेन कंपनी में तो मैं काम नहीं करना चाहता था, तो मैंने इंडियन कंपनी ज्यादातर सर्च करी कि चलो यार अच्छी कंपनी में काम करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी इंडिया में भी, ऐसी बात नहीं है। मैंने उनके प्रोडक्ट देखे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिले मुझे कुछ कंपनियों के, तो पैसा नहीं। कोई कंपनी पैसा दे रही है तो प्रोडक्ट नहीं। कहीं ना कहीं मुझे उनकी नीयत में वो चीज लगी नहीं जो होनी चाहिए, खोट कहीं ना कहीं दिखा। मतलब सारा प्रोडक्ट अच्छा है तो कंडीशन इतना, कंडीशनल प्लान इतना है कि पैसा नहीं दे रहे, और पैसा दे रहे हैं तो प्रोडक्ट के नाम पे पूरा कचरा दे रहे हैं। तो फिर मैं हताश हो गया। मतलब इंडिया की कोई कंपनी मैंने नहीं छोड़ी, कंपनियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं मेरे विचारों पे वो खरी नहीं उतरी। तो मैंने सारी कंपनी ट्राई करी है महिपाल जी, कोई छोड़ी नहीं। मैं नेटवर्किंग करना चाहता था, मैं कंपनी कभी नहीं खोलना चाहता था। ये बात मैं सबको बता रहा हूं, मैं कभी जिंदगी में कंपनी खोलना नहीं चाहता था, क्योंकि कंपनी खोलना एक नेटवर्कर का काम ही नहीं है। मैं एक मोटिवेटर था, एक ट्रेनर था, एक लीडर था। मुझे पैसिव इनकम में जो मजा आता, किसी कंपनी में काम करके 10-20 लाख का नेटवर्क बना के जो आज मैं जिंदगी जी रहा होता, आज वो नहीं जीता। आज लाखों लायबिलिटीज मेरे ऊपर है। मैं पहले भी जानता था, इतना मैच्योर था कि कंपनी बनाना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा प्रेशर है। आपको हर दिन हर घंटे फोकस रहना पड़ेगा। आप कभी भी कंपनी मालिक होकर पैसिव इनकम नहीं ले सकते। तो महिपाल जी मैं कंपनी नहीं बनाना चाहता था। मतलब आपका कंपनी बनाने का कोई मकसद नहीं था? बिल्कुल नहीं। ये कंपनी मैं ऐसा समझ सकता हूं कि चाहत में नहीं, मजबूरी में बनी है। मैं बताता हूं आपको, मैंने फिर एक कंपनी फाइनल करी लास्ट में कि चलो भाई इसमें काम करते हैं, सितंबर 2014 में। बस आज फाइनल करी, कल उसकी भी नियत में खोट दिखा। मतलब कि दिखाई नहीं कि कोई लोगों के लिए कुछ करने आ रही है, पब्लिक के लिए कुछ समर्पण के साथ आ रही है कोई कंपनी। ऐसा लग रहा है बस सब लूट का माल निकाल लो जितना निकाल सकते हो। बस फिर मैंने कहा चलो भाई ये झंडा हम ही पकड़ते हैं। लालच था, किस चीज का लालच था? जो लोग मेरे साथ जीवन लगाया था, जो नाकामयाब हो गए थे, उनको कामयाब करने का लालच था। लालच था मुझे उन लोगों के लिए जो 6-6 साल से कंपनियों में धक्के खा रहे हैं, और आज उनके घर वाले कहते हैं तूने क्या घटिया प्रोफेशन चुना, और जिनको कामयाबी नाम की चीज दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, उनको कामयाब करने का लालच था। हर दुखी नेटवर्कर जितना था इंडिया में, उसको सुखी करने का, हर नाकामयाब नेटवर्कर को कामयाब करने का लालच मुझ में कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। और इसी लालच ने कंपनी खुलवाई, क्योंकि मैंने ये सोचा कि संजीव कुमार, जब तेरे जैसे टैलेंट को कोई प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं लग रहा, तो हजारों लाखों लोग तेरी तरह तड़पे हुए हैं जिन्हें एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश होगी, अच्छे एथिक्स, अच्छे प्रिंसिपल, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे प्लान की तलाश होगी। तब मैंने झंडा उठाया और 6 साल से आप लोगों के साथ लेके चल रहा हूं। एक सवाल सर है कि इतना आपने रिसर्च किया, तकरीबन आप बता रहे हो कि 1.5-2 साल आपने गैप दिया, उसके बाद रिसर्च किया, आपको कोई कंपनी अच्छी नहीं मिली, कुछ कमी कहीं मिली, कहीं कमी कुछ मिली, उसके बाद भी आपने कंपनी खोलने का रिसर्च किया। मुद्दा यह है कि इतना रिसर्च करने के बाद ऐसा कौन सी खासियत और वजह दिखाई दी जिसकी वजह से आपने वेलनेस इंडस्ट्री का चुनाव किया, और वेलनेस इंडस्ट्री में भी खासकर आयुर्वेदा को चुना? इसके पीछे की कोई वजह? इसके पीछे की वजह यह है कि जब मैं रिसर्च कर रहा था, 2 साल का जो मेरा गैप था, और जो मैंने कहा यूएसए वगैरह, कनाडा वगैरह, जापान वगैरह, जिन भी लोगों से, लीडरों से मैं टच में था, तो जब मैं उनसे बात करता भाई तुम्हारे यहाँ सबसे टॉप में कौन सी कंपनी है, तो कहते सर वेलनेस कंपनी, वेलनेस इंडस्ट्री। क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले समय की $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज। आज लाइफ स्टाइल डिजीज आप देख रहे हो, बोलबाला है उनका, शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, ये सब चीजें। तो ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, इसका सोल्यूशन किसके पास है? ओनली वेलनेस इंडस्ट्री के पास है, और किसी के पास इसका सोल्यूशन नहीं है। अब वेलनेस में मैंने आयुर्वेदा को क्यों चुना? क्योंकि वेलनेस में आज हमारे पास फूड सप्लीमेंट भी है, आयुर्वेदा नहीं अभी लेके आए हम, लेकिन मैंने आयुर्वेदा को प्रेफरेंस क्यों दिया? क्योंकि 5000 साल पुराना इतिहास हमारा बताता है कि हमारा आयुर्वेद कितना पावरफुल है। बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी भी आयुर्वेद ठीक करता है। और अब ये कोरोना काल में भी बताना पड़ेगा मुझे, अब तो दुनिया मान रही है कि आयुर्वेद जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो मैंने आयुर्वेद को इसलिए चुना क्योंकि मैं ऐसा प्रोडक्ट देना चाहता था जिसमें नीड हो, जो जरूरत का हो, जिसमें लोगों को वर्थ हो, और जिस प्रोडक्ट को लेके लोग बद्दुआ ना दें। मैं कह रहा हूं दुआ ना दे, हमें कोई बद्दुआ भी ना दे, मुद्दा ये था। दूसरी बात, हमारा प्रोडक्ट अगर कोई आदमी लेता है ना सर, तो ऐसे नहीं लेके रख लेता लाओ लाओ लाओ, वो पक्का बॉडी डिटॉक्सिफाई करने के लिए लेगा, या उसके घर में कोई परेशानी होगी उसको ठीक करने के लिए लेगा। कहने का मतलब हम चिपकाते नहीं है, हम जरूरत पैदा नहीं करते, लोगों को जरूरत होती है, वो प्रोडक्ट हम देते हैं। तो आयुर्वेद जो कर सकता है, जो चमत्कार,
वो आप हमारे YouTube पे जाके हमारे टेस्टिमोनियल देख सकते हैं कि मैंने आयुर्वेद चुना तो आज उसने क्या चमत्कार किए, क्या रिजल्ट दिए। और आयुर्वेद को कल तक तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता था सर, आज तो पूरा वर्ल्ड बोल रहा है।